संविधान इस देश में एक ही बार खतरे में आया था, जब इमरजेंसी लगा था, कांग्रेस की सरकार थी। इसके अलावा आज तक संविधान कभी खतरे में नहीं रहा। मेरे ख्याल से 11 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। देश के इतिहास में शायद रेयर ही होगा कि जिसको जनता 3 बार प्रधानमंत्री के उनके नाम पर वोट दिया। तो 11 साल में तो संविधान खतरे में नहीं आया। 11 साल जो प्रधानमंत्री रहा हो तो संविधान खतरे में आया क्या 11 साल में? तो लोगों को बरगलाना, कोई इशू नहीं बचा है, कुछ भी बोल के निकल जाना, ये आदत कांग्रेस की लीडरशिप की, अभी की जो लीडरशिप है खास करके, जनता अगर बार बार नकार रही है तो खुद को एसेस करना चाहिए ना कि हम में कहाँ कमी है, उसमें क्या सुधार करें। कैसे खतरा में है भाई? मैंने जनता वोट देती है तो खतरा में आ गया संविधान, और आपको वोट देती थी तो ठीक था संविधान। इसलिए उनको बहुत नॉन सीरियस टाइप का वो कुछ बोलते रहते हैं। इस देश में जनता मालिक है, जनता बनाती है, जनता उतारती है, तो जनता ने वोट दिया वहाँ पर। हम तो बार बार आप लोगों को कितनी बार बोले हैं, इसी SIR पर बिहार में घूम घूम के चले गए, तो जनता कहाँ बैठा दी कांग्रेस को? काहे नहीं बोलते हैं कि SIR में झूठ घूम रहे थे, वो गलत प्रचार कर रहे थे, बिहार में लोगों को बरगला रहे थे। बिहार में बताना चाहिए ना कि हम जो यात्रा कर रहे थे वो झूठा यात्रा था। जनता तो दिखा दी उनको कहाँ बैठा दी। इसलिए कोई बहुत सीरियसली सवाल ये, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब शपथ ले लिया है, अब खरमास भी खत्म होने वाला है, आप लोग भी कल मीटिंग हो रही थी, मैंने देखा, क्या तैयारी है? नहीं, मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में जा करके शपथ लिए हैं। पहले भी वो 15 साल पार्लियामेंट में रहे हैं, और ख़ास करके जो यंग लोग हैं, जो जिनको राजनीति करना है, उनको ज़रूर उनके पुराने स्पीच को सुनना चाहिए। जो पार्लियामेंट में उनका स्पीच है उस समय का, पर मंत्री वाला स्पीच मैं नहीं कह रहा हूँ, एज ए रेल मंत्री, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इशूज पर वो बोलते रहे। बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए होगा कि इशूज पर बात कैसे रखते थे वहाँ पर। अब वो पार्लियामेंट को हम लोग को ही बोलते थे, बहुत उनको लगता भी था कि पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ देश भर के लोग रहते हैं, और बिहार से लेकर और पूरे देश की इशूज पर वो बात रखते थे। और जहाँ तक बिहार की बात है, मैं फिर एक बार ये चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ, 25 से 30 का जो मैंडेट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने गए थे। सबका सहयोग था, 5 NDA दल का, प्रधानमंत्री जी का लगातार दौरा रहा, चुनाव से पहले हर एक महीना आते थे। और ये जो सरकार अभी बनेगी, वो जो नीतीश जी की नीति है, नीतीश जी के जो विचार है, नीतीश जी का जो काम है, उसी काम को इस सरकार आगे बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, इस सरकार को नीतीश जी का मार्गदर्शन, सहयोग हमेशा मिलता रहेगा कि कैसे चीज़ों को करना है जहाँ भी सरकार को ज़रूरत होगी। इसलिए ये नहीं है कि वो अगर नहीं है मुख्यमंत्री तो उनका जो काम है वो पूरा बिहार में रहकर चीज़ों को देखेंगे, और जब पार्लियामेंट सेशन होगा उसी समय सिर्फ वो दिल्ली जाएंगे। तो उनका लगाव तो बिहार से है, तो समय देंगे इसमें, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि आपकी पार्टी से ज़्यादा आपके विरोधी खेमे को ज़्यादा चिंता है आपकी पार्टी की? मैं देख रहा हूँ विधानसभा चुनाव से पहले भी चिंता थी। मैं समझे कि इस पार्टी को क्या होगा। अरे ये पार्टी नीतीश कुमार का ईमानदारी से बनाया हुआ पार्टी है, अपने खून पसीना से इस पार्टी को बनाया है। और 20 साल से जनता दल यू जो काम किया है नीतीश जी के नेतृत्व में, मैं अपने पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो बिहार के एक एक जनता के दिल में अपने काम से उतरा हुआ है। तो दिल से मिटा दोगे, दिल से मिटा दोगे JDU को, लोगों के मन से दिल से नीतीश कुमार को निकाल दोगे बिहार में? इस जन्म में संभव नहीं है, एक जन्म और लेना पड़ेगा इसके लिए। इस जन्म में संभव नहीं है। 14 करोड़ लोगों के दिल में नीतीश कुमार JDU है, ये ध्यान रखिएगा, और अपने काम के वजह से है, भ्रष्टाचार के वजह से नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री याद करेगा इस सब चीज को। हम लोग आज बात कर रहे हैं कैमरा के ऊपर, लेकिन हिस्ट्री जज करेगा ना कि कौन आदमी कैसे रहे, कैसा उनका व्यवहार रहा, कैसा उनका काम रहा, कैसा उनका सार्वजनिक जीवन रहा। आज भी कुछ नहीं उनके पास,
आप लोग भी यंग पत्रकार हैं, 20 साल के मुख्यमंत्री, 15 साल केंद्र में रेल मंत्री, उनकी संपत्ति क्या है? 1-2 कमरे का घर द्वारका में, दिल्ली में, बस उनका अपना उतना ही है।